मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन हो चुके हैं, तो मैं लेक्चर स्टार्ट करने लगा हूँ। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को लेक्चर की जो स्क्रीन है वो नजर आ रही होगी। यस सर। ओके जी, आज हम लोग डिस्कस करेंगे लूप ऑन कंपैरिजन के ऊपर। कि लास्ट टाइम भी हम लोग अपने लूप और कंपैरिजन स्टेटमेंट जो है इन्हीं को हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था, तो उन्हीं को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो चीजें डिस्कस की थी उसमें नॉट और को डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग एंड और नॉट को डिस्कस करने के बाद एक्सोर के ऊपर जो है वो बात करेंगे। द एक्सोर इंस्ट्रक्शन, द एक्सोर एक्सक्लूसिव और instruction perform a boolean exclusive or operation using the source and destination operand and place the result in the destination. The syntax XOR destination and source. वो कहता है कि XOR क्या है, जो कि exclusive OR है। इसके अंदर भी आप अपने boolean expression को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, और इसमें भी आपके पास जैसे कि आप syntax में देख रहे हो XOR destination होगा और source होगा। Only operand may be a memory operand for each matching bit in the two operands. The following applied if both bits are the same, both 1 or 0, the result is 0. यानी कि दोनों बिट या तो दोनों अगर फॉर एग्जांपल 0 हो जाती हैं, वो डेस्टिनेशन भी आपका 0 है, सोर्स भी 0 है, तो रिजल्ट आपके पास 0 होगा। अगर आपका डेस्टिनेशन भी 1 है, सोर्स भी 1 है, तो रिजल्ट आपका 1 होगा। द following flags are affected: overflow, sign, zero, pretty, exclusory, carry और carry। तो ये जो अफेक्टेड होंगे वो सिर्फ ये वाले जो फ्लैग्स रजिस्टर है, ये वाले जो आपके हैं वो इफेक्टेड होंगे। इसके अलावा जितने भी आपके रजिस्टर हैं वो तमाम के तमाम जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो काम करेंगे। द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस रिजल्ट इन 32H in AL। वो कहता है कि इससे क्या होगा कि जो भी रिजल्ट है वो 32H AL के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होगा। मूव AL, आगे कुछ इंस्ट्रक्शन पास हुई है, इसी तरह से एक्सोर AL कुछ इंस्ट्रक्शन पास हुई है। मोर एग्जांपल ऑफ एक्सोर यूजिंग डिफरेंट ऑपरेंड फॉलो एक्सोर AX BX, जो कि 16 बिट रजिस्टर्स को आपस में स्विच कर रहा है। इसी तरह से आपका एक्सोर BL जो क्योंकि हाफ रजिस्टर है BX का, तो उसके अंदर 8 बिट रजिस्टर की मेमोरी जो है वो कंज्यूम हो रही है। और इसी तरह से वर्ल्ड वॉल CX आपका 16 बिट रजिस्टर है, और उसके अंदर जो वैल्यू है वो आपकी 16 के 16 यानी फुल रजिस्टर की वैल्यू जो है वो हो रही है। नेक्स्ट है जी हमारे पास नॉट इंस्ट्रक्शन। द नॉट इंस्ट्रक्शन रिजर्व ऑल बिट इन द ऑपरेंड चेंजिंग 1 to 0 and vice versa. The result is called the ones complement. The syntax is not destination. नॉट की कंडीशन में क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जो डेस्टिनेशन है उसी को ही जो है वो कवर करोगे, और उसके मुताबिक जो है वो आपका डेटा जो है वो कंप्यूटर जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा होगा, और प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर जो है उसमें वर्किंग जो है वो करता है। नॉट इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है जी आपके पास, द रिजल्ट इज कॉल्ड वन कंप्लीमेंट द सिंटेक्स नॉट डेस्टिनेशन। फॉर एग्जांपल, द वन हु कंप्लीमेंट ऑफ F0H is F0FH। मूव AL और उसको कुछ भी उसको सेशन पास की गई, और इसी तरह से नॉट AL, और वही एड्रेस जो है वो आपका देखें कि पहले आपका 1100 की फॉर्म में था, बाद में वो 0011 की फॉर्म में आ गया। मोर एग्जांपल्स फॉलो: नॉट AL, नॉट BX, नॉट बाइट PTR SI, नॉट वर्ल्ड 1। टू कंप्लीमेंट द CPU स्टोर नेगेटिव नंबर इन 2's complement from, you can create the 2's complement of a number using the not or instruction जो है उसके अंदर जो है वो वर्क करेगा। प्रॉपर तरीके से नॉट में एक्सोर के अंदर यानी जो कंपैरिजन स्टेटमेंट्स हैं उनमें प्रॉपर तरीके से, जिस तरह आप लोगों ने इफ एल्स स्विच केस या आप लोगों ने इफ स्टेटमेंट पढ़ी है C and C++ के अंदर, सेम यहाँ पे उसी के साथ जब आपने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े हैं एंड और नॉट, तो वो भी इसी के साथ आपके रिलेशनल ऑपरेटर थे वहां पे, जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन टू, इज इक्वल। इसी तरह से ये मुख्तलिफ तरह के जो कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, यहाँ पे भी सी में भी वही आप जो है वो स्टडी कर रहे हो। नेक्स्ट है हमारे पास NEG, नेगेटिव इंस्ट्रक्शन। द NEG इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट अ नंबर पॉजिटिव टू नेगेटिव।
इसका काम क्या है, एनएजी इंस्ट्रक्शन जहां पे भी आप अप्लाई करोगे ये पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन से नेगेटिव के अंदर अप्लाई करेगी, और वाइस वर्सा इट डज दिस बाय कन्वर्टिंग द नंबर टू इट्स टूज कंप्लीमेंट। और इससे क्या होगा कि दो नंबर जो है वो आपस में कन्वर्ट होंगे। एनईजी डेस्टिनेशन, जो भी आप इसको डेस्टिनेशन दोगे, द इंस्ट्रक्शन reverse all bits in the destination operand and add 1 to the result. The following flag are affected: overflow, sign, 0, exclusive carry, parity and carry. For example, NEG negative AL 8-bit रजिस्टर पे करेगा, नेगेटिव BX 16 रजिस्टर के ऊपर ये काम करेगा, नेगेटिव BTR PT इनडायरेक्ट ऑपरेंड को कवर करेगा, नेगेटिव वर्ड 1 जो कि 16 बिट है, और नेगेटिव बाइट वैल्यू जो कि आपकी 8 बिट है। It's a good idea to check the size of the number being converted, or you might end up incorrect result. For example, if we move 128 minus 128 to AL and then negative it, and the result is still minus 128 with the overflow flag set. वो कहता है कि आप जिस तरह से मर्जी चाहे अपने रजिस्टर को जो है वो व्यू कर सकते हैं, और उस रजिस्टर के मुताबिक जो है वो प्रॉपर तरीके से उसने वर्किंग वही करनी है, चाहे आपने उसको नेगेटिव वैल्यू दी है, चाहे आपने उसको पॉजिटिव वैल्यू दी है, डेटे ने प्रॉपर तरीके से जो है वो वर्क करना है। डिपेंड कर होता है कि उस वक्त जो आपकी स्टेटमेंट लगी हुई है वो स्टेटमेंट कौन सी है, और उस स्टेटमेंट के मुताबिक जो है वो डेटे ने जो है वो काम करना है। नेक्स्ट है जी टेस्ट इंस्ट्रक्शन। द टेस्ट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म एन इम्प्लाइड एंड ऑपरेशन ऑन द डेस्टिनेशन ऑपरेंड। वो कहता है कि टेस्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, ये इंप्लाइड करती है आपके एंड को, एंड ऑपरेशन को, और क्या करती है कि जो भी डेस्टिनेशन है उस डेस्टिनेशन के मुताबिक जो है उसका ऑपरेंड जो है वो करती है। यूजिंग द सोर्स ऑपरेंड द फ्लैग आर अफेक्टेड बट नाइदर ऑपरेंड इन चेंज। वो कहता है इससे क्या होगा कि आपका फ्लैग ऑपरेंड जो है वो अफेक्टेड होगा, लेकिन उस कंडीशन में आपका जो सोर्स ऑपरेंड है वहीं से, क्योंकि उसने डाटा उठाना है, तो इसलिए आपका जो फ्लैग ऑपरेंड है वो हल्का फुल्का जो है वो उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली जो है वो आ सकती है। द फ्लैग आर अफेक्टेड बट नाइदर टेस्ट डेस्टिनेशन एंड सोर्स इफ एनी मैचिंग बिट पोजीशन आर सेट इन बोथ ऑपरेंड द जीरो फ्लैग इज क्लियर। वो कहता है कि इससे क्या होगा कि जीरो फ्लैग जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। द फॉलोइंग फ्लैग आर अफेक्टेड: ओवरफ्लो, साइन, 0, कैरी, एक्सक्लूसिव कैरी एंड प्रिटी। The test instruction is particularly valuable when you want to know if individual bit in an operand are set. Example are listed. वो कहता है कि इससे क्या होगा कि आपकी जो भी टेस्ट की इंस्ट्रक्शन है आप उसके मुताबिक जो है एक खास किस्म के पर्टिकुलर वैल्यू की जो है वो आप करोगे, और उसी के मुताबिक आपकी जो बिट है वो जो है वो इंडिविजुअली तौर पे जो है वो फिक्स होगी। टेस्ट AX to BX 16 बिट रजिस्टर पे चलेगा, टेस्ट BL बाइट विल, क्योंकि 8 बिट रजिस्टर है उसके साथ वो मेमोरी को कंज्यूम करेगा। टेस्ट वर्ल्ड वैल्यू CS 16 बिट रजिस्टर के साथ वो अपनी मेमोरी को जो है वो लेके चलेगा। टेस्ट AL 30H 8 बिट रजिस्टर की वैल्यू को लेके चलेगा, और इसी तरह से टेस्ट आगे जो भी इंस्ट्रक्शन उसको दी गई है 8 बिट मेमोरी और इमीडिएटली तौर पे जो है वो अपना काम करेगा। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। क्लियर है सबको? नेक्स्ट है जी हमारा द CMP। ओके, थैंक यू। द CMP इंस्ट्रक्शन कंपेयर। क्या होगा कि दो डिफरेंट वैल्यूज को, सोर्स एंड डेस्टिनेशन को आपस में कंपेयर किया जाएगा। अब वो डिपेंड कर होता है कि कंपेयर करने के लिए आपको दोनों फॉर्म में, दोनों कंडीशंस में जो आपने डेटा देना है वो इक्वल होगा। ये नहीं है कि एक तरफ से आप कंपेयर कर रहे हो 8 बिट को, दूसरी तरफ से आप कंपेयर कर रहे हो 16 बिट को, ऐसा नहीं होगा। अगर 8 बिट है तो 8 बिट के साथ 8 बिट ही कंपेयर होगा, 16 बिट है तो 16 बिट के साथ 16 बिट कंपेयर होगा। डिपेंड कि आपकी जो कंडीशंस हैं वो क्या है। द CMP कंपेयर इंस्ट्रक्शन ऑफर्ड अ कन्वीनियंट वे ऑफ कंपेयरिंग 2 8 बिट और 16 bit operand. The result is reflected in the state of the flag register. The CMP instruction perform an implied subtraction of the source operand from the destination operand, but neither operand is actually changed. The syntax is CMP destination and source. वो कहता है कि इसमें होता क्या कि कंपेयर इंस्ट्रक्शन के अंदर आप कोई भी सबसेक्शन जो है वो करवाओगे, लेकिन वही बात है कि डिपेंड ये हो रहा होगा कि आपका इस दौरान जितनी भी वर्किंग है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो
ओके होगी और प्रॉपर तरीके से दोनों वैल्यू जो है वो इक्वली होंगी तो वो प्रॉपर तरीके से उसको कंपेयर करेगा। ओनली वन ऑपरेंड मे बी memory operand, the destination operand can be neither an immediate operand nor the IP register, neither operand may be the segment register. The following flag are affected: overflow, sign, zero, carry, exclusively carry, and pretty. Flag conditions. Generally, only 3 flags are important, as we will see when we use compare instruction. The actual program, the following table show the are affected in CMP. वो कहता है कि मुख्तलिफ तरह की ये आप फ्लैग रजिस्टर 3 लेवल के ऊपर आप काम कर सकते हो। डेस्टिनेशन सोर्स है, लेस देन, डेस्टिनेशन इज इक्वल टू सोर्स, और डेस्टिनेशन ग्रेटर देन सोर्स। इसमें क्या होगा, कैरी फ्लैग 1 होगा, जीरो फ्लैग 1 होगा, और कैरी भी 0 होगा और जीरो भी 0 होगा। तो इस कंडीशन में आप जो है अपना कंपैरिजन जो है वो कर सकते हो, ताकि प्रॉपर तरीके से जो है वो वर्किंग हो जाए और प्रॉपर तरीके से जो है वो आपका डेटा जो है वो उसके अंदर जो है वो चल रहा हो। यानी दोनों कंडीशन में आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि जो स्टेटमेंट आप कंपैरिजन कर रहे हो वो स्टेटमेंट इक्वल होनी चाहिए आपके दूसरे जो सोर्स है या डेस्टिनेशन है उसके मुताबिक। अगर आप सोर्स को कंपैरिजन कर रहे हो तो भी कैरी 1 होगा, अगर आप डेस्टिनेशन को कैरी कर रहे हो तो भी आपका कैरी 1 ही होगा। दोनों कंडीशन में आपने इन्हीं चीजों को ख्याल रखना है कि आपका जो डेटा है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो कंपैरिजन स्टेटमेंट में के अंदर जो है वो होना चाहिए, उससे बाहर जो है वो नहीं होना चाहिए। द इंटेल इंस्ट्रक्शन सेट, वो कहता है कि इंटेल वाले जो है उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो किया हुआ है। अब इंटेल के लिहाज से अगर हम बात करें कि मोस्टली जो सिस्टम है वो इस वक्त इंटेल कॉर्पोरेशन के ही है। कोई 100 में या 200 के अंदर ऐसा 1-2 पीसी होंगे जो AMD बेस होंगे या कोई किसी में और प्रोसेसर लगा हुआ। ज्यादातर जो सिस्टम आ रहे हैं इस वक्त वो आपके इंटेल बेस सिस्टम आ रहे हैं। द इंटेल इंस्ट्रक्शन सेट कंटेन कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन दैट अलाउ योर प्रोग्राम टू जंप टू आ लेबल बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक फ्लैग सेटिंग। वो कहता है कि इंटेल में क्या है कि इंस्ट्रक्शन के अंदर जो भी आप हदायत दोगे वो उसको जंप करेगा। जंप स्टेटमेंट से उस कंडीशन को आपने कंटेन करना है। अलाउ प्रोग्राम के अंदर आप उसको बकायदा लेबल लगाओगे एक किस्म की लूप की कंडीशन में, जहां पे वो आपका लेबल लगा हुआ वो इसी लेवल पे वो जंप करेगा और उसी जंप के मुताबिक जो वो इंस्ट्रक्शन को जो है वो वेरीफाई करेगा। कंपेयर इज वैल्यूएबल इंस्ट्रक्शन बिकॉज इट प्रोवाइड द बेसिस for most conditional logic structure. The following example show various operand used with the compare statement. Compare SI and DI 16-bit रजिस्टर है, दोनों बड़े रजिस्टर हैं। BL रजिस्टर 1 है क्योंकि BL 8-bit रजिस्टर है और उसके अंदर इमीडिएट वैल्यू जो है वो साइन हो रही है। कंपेयर कर रहा है मेमोरी बाइट को AL के अंदर 8-bit रजिस्टर मेमोरी और साथ में रजिस्टर कॉल हो रहा है। वर्ल्ड वैल्यू जो है 10 है, 16-bit मेमोरी है और इमीडिएट लेवल के ऊपर जो है वो कॉल हो रही है। कंपेयर वर्ड PTR SI जो CX डायरेक्टली ऑपरेंड है और रजिस्टर के ऊपर जो है वो अपना वर्क जो है वो कर रहे हैं। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। जी क्लियर हो गया सबको? ओके जी, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लूप। जिस तरह आप लोगों ने C एंड C++ के अंदर लूप्स पढ़े थे, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी आपके पास लूप है। आपके इस असेंबली लैंग्वेज के अंदर भी आप लूप को जो है इस्तेमाल कर सकते हो और उन्हीं लूप्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रोग्रामिंग जो है वो आगे कर सकते हैं। कंडीशनल लूप्स हैं जिसके अंदर लूप Z और लूप E इंस्ट्रक्शंस। लूप Z या लूप E इंस्ट्रक्शन लूप while CX greater than 0 and the 0 flag is set। वो कहता है कि लूप Z या लूप E बेसिकली क्या है, आपका while लूप है जो कि हमेशा CX से बड़ा 0 से बड़ा रहेगा। यानी कभी भी ये वैल्यू लेस देन या बराबर इक्वल टू 0 नहीं होगी। CX हमेशा ऑलवेज जो है वो 0 से जो है वो बढ़ के रहेगा और इसी तरह इसका फ्लैग जो है वो सेट रहेगा। द डेस्टिनेशन मस्ट बी इन द रेंज ऑफ -128 to +127 बाइट from the current location. The syntax loop Z destination and loop E destination. First, CS is a decremented. CS क्या होगा, आपका decrement होगा। किस कंडीशन में? Then if CX greater than 0 and 0 flag is set, we jump the destination, otherwise nothing happen and control passes to the next instruction.
वो कहता है कि क्या होगा कि cx के ही बिहाफ पे आपकी जो इंस्ट्रक्शन है अगर तो वो ग्रेटर देन 0 होती है तो ऑटोमेटिकली फ्लैग रजिस्टर जो है वो सेट हो जाएगा और वो जंप करेगा डेस्टिनेशन के ऊपर। एग्जांपल है सेंड एन अरे, लेट अस स्कैन थ्रू एन अरे ऑफ 100 इंटीजर अंटिल आर नॉन जीरो वैल्यू इज फाउंड। वो कहता है कि फॉर एग्जांपल एक अरे है जो 100 वैल्यू का है और उसको वो स्कैन कर रहा है और वो उसको उस वक्त तक स्कैन करेगा जब तक उसकी वैल्यू 0 नहीं उसको मिल जाता। अगर उसको 0 मिल जाता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उससे आगे इंस्ट्रक्शन जो है पास करनी शुरू कर देगा। यानी 0 के बराबर नहीं आएगा, 0 से ज्यादा हो सकता है, इससे काम नहीं होता। वी कैन कंपेयर ईच इंटीजर टू 0, हर इंटीजर जो है वो 0 के साथ जो है वो कंपेयर होगा। सेटिंग द 0 फ्लैग व्हेन एवर द वैल्यू इज सेम, और उस वक्त तक जितनी भी इसकी वैल्यू होगी वो दोनों लेवल पे सेम होगी और तभी जो है इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से काम जो है वो कर सकेगा और प्रॉपर तरीके से उसके अंदर वैल्यू जो है वो पुट होगी। When a non-zero value is found, the loop Z instruction no longer jump back to the top of the loop। जैसे उसको लूप की Z वैल्यू, लूप Z की इंस्ट्रक्शन जो है वो मिलेगी, ऑटोमेटिकली लूप Z यानी नॉन जीरो होगी, ऑटोमेटिकली वो जंप कर जाएगा और किसी और लूप के अंदर जो है वो मूव कर जाएगा। नेक्स्ट है जी, इसी तरह ये छोटा सा प्रोग्राम बना हुआ है मूव BX ऑफसेट एंट्री, जो कि पॉइंट टू अरे है, सब सेक्शन है उसकी BX, 2 बैकअप 1 वर्ड है और मूव CX टू 100 रिपीट करेगा 100 टाइम्स। नेक्स्ट ये देखिए, नेक्स्ट जो यहाँ बेसिकली आपका वो लूप लगा हुआ है, यानी कि उसका एक लेबल लगा हुआ है, उसके मुताबिक उसने 0 से लेके 100 तक जो है इस लूप को जो है वो कंटिन्यू करना है। एड BX इक्वल टू 2 पॉइंट टू नेक्स्ट एंट्री, कंपेयर करेगा वर्ड PTR 0, कंपेयर अरे वैल्यू टू 0, लूप Z, नेक्स्ट लूप वाइल ZF is equal to 1 and CX greater than 0, और इसी तरह इनिशियल अरे करेगा, DW 100 डम्स की जो है अरे वो डिक्लेयर किया जाएगा। The loop Z and loop NZ and loop NE instruction, the loop NZ loop while not 0 instruction is the reverse of the loop Z। वो कहता है कि लूप Z के रिवर्स में जो लूप आपका चलता है वो हमारा लूप NZ है। The looping continue only the CX greater than 0 and 0 flag is clear। The syntax is initially to that of loop Z। The following program experts scan each number in the 8-bit array until it reach a positive value or clear sign bit। वो कहता है कि उस वक्त तक आप इसको करेंगे 8 बिट तक जब तक कि आपके पास वो क्लियरली तौर पे आपकी जो वैल्यू है या आपकी जो डेटा है वो क्लियरली तौर के ऊपर जो है आपके सामने जो है वो डिस्प्ले ना हो जाए। उस वक्त तक कंप्लीटली तौर पे आपने जो है अपने लूप NZ को या अपने लूप Z को जो है वो उससे वर्क करना है और प्रॉपर तरीके से वो जो है वो वर्क करेगा। नेक्स्ट इसी का एक छोटा सा प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम तो नहीं कह सकते आप, एक सिंटेक्स सा बना हुआ है। आगे चल के मैं आपको प्रोग्राम जो है वो डिस्प्ले करने लगा हूं। मूव SI ऑफसेट अरे है, ये क्या करेगा, पॉइंट 1 बाइट बिफोर द अरे, एक पॉइंट जो है अरे का उससे बाहर की तरफ ले जाएगा। मूव CX अरे की लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट है इंक्रीमेंट SI है, टेस्ट है PTR बाइट PTR SI 080H है। लूप NZ नेक्स्ट अरे DB माइनस के अंदर वैल्यू और पॉजिटिव में वैल्यू दी गई है, उसी के मुताबिक अरे जो है वो उस इक्वल लेंथ तक जो है वो वर्क करेगी। कंडीशंस एंड प्रोसीजर्स, यहाँ पे कुछ एग्जांपल प्रोग्राम जो है वो मैं क्लिक कर रहा हूँ, अभी आपके सामने जो है मैं प्रोग्राम शेयर करने लगा हूँ। तमाम स्टूडेंट्स को प्रोग्राम की स्क्रीन जो है वो नजर आ रही होगी। यहाँ पे देखें तो मैंने कुछ प्रोग्राम टाइप कर दिया, क्योंकि अब बड़े बड़े प्रोग्राम हैं और इन प्रोग्राम्स को जैसे ही आपका LMS के अंदर मैं ये प्रोग्राम शेयर भी कर दूंगा ताकि आप आसानी, जो पहला प्रोग्राम है बफर इनपुट प्रोग्राम, उसी तरह से टाइटल दिया गया है। टाइटल के अंदर आप कोई भी मैसेज जो है वो लिख सकते हो। ये आपका कमेंट है। कमेंट्स के बाद डॉस सेगमेंट है, मॉडल समाल 100 स्टैक H एंटर EQ, कुछ वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किए गए हैं, साइन वैल्यू और साइज है। उसके बाद कोड मेन प्रोक, आपका मेन प्रोसीजर जो है वो यहाँ पे कॉल हो रहा है, यानी कि मेन सबसे पहले डाटा को इनिशियलाइज किया गया है और AX को DX में मूव कर दिया। उसके बाद SI का पॉइंटर जो है वो बनाया गया, SI पॉइंट टू द बफर,
फिर CX बफर का साइज दिया गया CX के अंदर, जो कि लूप काउंटर के तहत जो अपना वर्क करेगा। A1 जो है यहाँ पे लेबल 1 जो है वो लगा हुआ है, ये कैरेक्टर्स को इको करेगा यानी कि उनको डिस्प्ले करेगा। इंटरप्ट 21H कॉल हुई है जो कि डॉस लेवल पे है और उसको कंपेयर करेगा आपको, यानी आज जितनी भी स्टेटमेंट अभी तक हमने स्टडी कर ली है लूप में और आपके कंपेयर स्टेटमेंट में, आपके जंप स्टेटमेंट में, नॉट में, एक्सोर में, तमाम स्टेटमेंट इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो आपको नजर आ रही होंगी। इसी तरह से नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारे पास ये अपर केस, यानी जो भी डेटा आप इसको दोगे वो सारे का सारा डेटा जो है वो अपर केस के अंदर जो है वो डिस्प्ले होगा और वो अपर केस में ही प्रॉपर तरीके से जो है वो डाटा आपका जो आ रहा होगा। बेशक आप उसको इंस्ट्रक्शन लोअर केस में पास कर रहे हो लेकिन वो ऑटोमेटिकली अपर केस के अंदर जो है वो पास हो रही होंगी, तो उसका प्रोग्राम बना हुआ है। इसी तरह से डॉस सेग है, ये आप लोगों ने जैसे ही LMS के ऊपर लेक्चर आज का अपलोड हो तो आप लोगों ने ये वर्ड की फाइल में से इन प्रोग्राम्स को जो है वो टाइप करना है अपने डॉस बॉक्स के अंदर और चेक करना है कि ये प्रोग्राम जो है वो किस तरह से काम कर रहे हैं। आगे चल के जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे प्रोग्राम्स जो है वो हमारे लेंथी बड़े बड़े प्रोग्राम जो है वो असेंबली लैंग्वेज के आते रहेंगे और इसी तरह से मैं आप लोगों को टाइप करके जो है ये प्रोग्राम जो है वो दिखा दिया करूंगा, आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस जो है वो साथ के साथ करते रहना है। नेक्स्ट है जी लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइन नंबर, यानी कि लार्जेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा। जो भी आप एक रेंज दोगे उस रेंज में से ये बड़ा इंटीजर भी निकाल के ले आएगा और जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है उसको भी निकाल के जो है वो ले आएगा। यहाँ पे आप इसका भी आप प्रोग्राम देख लें कि साथ के साथ उसके कमेंट्स जो है मैंने लिखे हुए हैं ताकि आपको हर लाइन के बारे में जो है वो पता हो कौन सी लाइन जो है वो क्या कर रही है, ताकि कल को ये देखिए यहाँ पे 3 लेवल डिफरेंट डिफाइन किया गया, A3 है, A2 है और A1 है, जो कि बेसिकली लूप को इमीडिएटली तौर पे जो है वो जंप करवा रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ तरह के कुछ 3-4 प्रोग्राम थे जो कि मैंने यहाँ पे आपके सामने शेयर कर दिए हैं। तो इन प्रोग्राम्स को आपने कोशिश किया करें कि जो भी टॉपिक हम लोग स्टडी कर लें उस स्टडी के मुताबिक आप इंटरनेट से भी सर्च करके इन प्रोग्राम्स को जो है वो प्रैक्टिकली तौर पे अपने डॉस बॉक्स के अंदर असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो है वो रन करके जरूर देखा करें ताकि आपको पता चल सके कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम जो है वो किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। ओके जी, मोस्टली स्टूडेंट्स ने रीज्वाइन जो है वो कर लिया है, तो दोबारा से मैं लेक्चर शेयर करने लगा हूं। होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो स्क्रीन नजर आ रही होगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रोसीजर्स। अब हम लोग अपने यानी कि लूप कंडीशन कंपैरिजन स्टेटमेंट से आगे निकल के प्रोसीजर्स की तरफ मूव कर रहे हैं। आगे चल के हम लोगों ने अपने प्रोसीजर्स डिक्लेयर करने। प्रोसीजर बेसिकली आप ये कह सकते हो कि छोटे छोटे TSR हैं, छोटे छोटे आपके मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं जिनको हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो अब डिक्लेयर करना है। We can know procedure larger, better constructed program if you write only short program. Readability is not a problem even when the program contain a multitude of jump and label. वो कहता है कि आप रिलायबिलिटी अगर बड़े प्रोग्राम को नहीं लिख सकते छोटे प्रोग्राम को, लेकिन छोटे प्रोग्राम में भी आपने इस चीज़ की कंफर्मेशन लेनी है कि वो प्रॉपर तरीके से रिलायबल हो और उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, और जब भी उसके लेबल जो है वो प्रॉपर जंप कर रहे हो तो उनमें वो प्रॉपर तरीके से जो है वो प्रोग्राम अपना काम कर रहा हो और प्रॉपर तरीके से उसकी वर्किंग हो रही हो। एज योर प्रोग्राम become larger, however you need to be able to break them up into a separate procedure or subroutine. वो कहता है कि ये सब रूटीन बेसिकली आपके वही प्रोसीजर्स हैं, वही फंक्शंस हैं जिनको हम C लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस बोलते हैं, जावा के अंदर हम लोग मेथड बोलते हैं, OOP2 के अंदर भी आप लोग इनको मेथड बोलते हो। लेकिन अगर हम असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम इनको सब रूटीन्स या प्रोसीजर रूटीन जो है वो बोला जाता है। द CPU यूज द स्टैक टू कीप track of the current program location so a program can find its way back from the procedure call. When a near procedure is called, the current value of IP is pushed on the stack. When the procedure return, the value on the stack is popped back into the IP.
वो कहता है कि होगा क्या, द सीपीयू जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक स्टैक के प्रोग्राम को जो करंट लोकेशन के ऊपर जो है वो यूज कर रहा होता है और उसके अंदर तमाम प्रोसीजर जो है वो कॉल हो रहे हैं, लेकिन उन प्रोसीजर्स को प्रॉपर तरीके से उनके अंदर आईपी यानी कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो है वो बैक के ऊपर उसके वर्किंग कर रहा होता है और स्टैक जो है वो अपना पुश डेटा कर रहा होता है। व्हेन द प्रोसीजर रिटर्न, जैसे प्रोसीजर को रिटर्न होता है उसको वो जो क्या कर देता है, पॉप अप कर देता है। यानी कि आप लोगों ने C++ या डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा पुश एंड पॉप यानी कि स्टैक। यही स्टैक अब हम लोग असेंबली लैंग्वेज में आगे चलकर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले है जी प्रोक डायरेक्टिव। प्रोक डायरेक्टिव हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था इनिशियल लेक्चर्स के अंदर, यहाँ पे अब प्रॉपर प्रोग्राम का हिस्सा हो चुका है, प्रोग्रामिंग के लिहाज से डिस्कस कर रहे हैं। द प्रोक डायरेक्टिव डिक्लेयर्ड और मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ प्रोसीजर, यानी प्रोसीजर को डिक्लेयर करने के लिए, उसकी बिगिनिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोक डायरेक्टिव का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जहां पे ये प्रोक डायरेक्टिव लगता है तो वो समझे हमारी एक छोटी सी प्रोग्राम की रूटीन जो है वो बन जाती है, यानी प्रोग्राम का छोटा सा हिस्सा जो है, छोटा सा पार्ट जो है वो बेसिकली बन जाता है। द प्रोक डायरेक्टिव हैज अपीयर्ड इन each of our sample program so far to identify the main procedure। वो कहता है कि प्रोक डायरेक्टिव क्या है, बेसिकली अपेयर होता है छोटे प्रोग्राम्स के अंदर और हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमने कौन कौन सी रूटीन या कौन कौन से फंक्शन जो है वो बनाए हैं। फ्रॉम नाउ ऑन वी विल यूज द प्रोक डायरेक्टिव टू डिक्लेयर ऑल द प्रोसीजर्स इन आवर प्रोग्राम। वो कहता है कि अब से जितनी भी प्रोग्रामिंग होगी उनके अंदर हम प्रॉपर तरीके से अपना मेन प्रोक एंड जो है वो डिक्लेयर करेंगे, सब रूटीन के लिहाज से भी और मेन बॉडी ऑफ द प्रोग्राम के लिहाज से भी। द फॉलोइंग एग्जांपल शो अ मेन प्रोसीजर एंड सब रूटीन बोथ डिक्लेयर द कोड मेन प्रोक एंड मेन प्रोक, सब रूटीन प्रोक और सब रूटीन एंड पी। अ प्रोसीजर डिक्लेरेशन शुड ऑलवेज बी इन द कोड सेगमेंट, और ये हमेशा कहां पे डिक्लेयर होंगे, कोड सेगमेंट के अंदर डिक्लेयर होंगे। इफ नेसेसरी वन कैन अल्टरनेट बिटवीन कोड एंड डेटा बाय प्रीफिक्सिंग ईच विद देम dot code and dot data directive respectively, for example dot code main proc main end p dot data value db। इसी तरह से बिगिनिंग डेटा सेगमेंट है और assumed कोड सेगमेंट है, और इसी तरह से सब रूटीन आपकी प्रोक है और सब रूटीन आपकी एंड हो रही है। तो यहाँ पे आपको वाज़े पता चल रहा है कि आपकी मेन बॉडी कौन सी है और जो आपके फंक्शन होंगे। हमेशा हम लोग जब C और C++ के अंदर फंक्शंस या मेथड्स स्टडी कर रहे होते हैं उसमें भी आप देखते हो कि मेन बॉडी से बाहर जो है वो आप अपना फंक्शन जो है वो डिक्लेयर करते हो। कभी आप मेन बॉडी से ऊपर डिक्लेयर कर लेते हो, कभी आप लोग मेन बॉडी के नीचे कर रहे होते हो। तो मेन बॉडी का वो हिस्सा क्या होता है, बाय नेम कॉल हो रहे होते हैं, लेकिन वो बेसिकली डिक्लेयर कहाँ हो रहे होते हैं, मेन बॉडी से बाहर। यहाँ पे आप देखें तो जितने भी, इसने वाज़ेह अल्फाज में बोला है कि जितने भी सब रूटीन्स आप प्रोक बनाओगे वो डॉट कोड सेगमेंट के अंदर जाके ही आप डिक्लेयर करोगे, यानी एक स्पेसिफिक एरिया दे दिया गया है, उस एरिया के अंदर बैठ के आप लोगों ने जो है अपनी वर्किंग करनी है। नेक्स्ट है जी स्टैक। मैंने आपको पहले बताया क्यू, लिंक लिस्ट, स्टैक आप लोगों ने जो है ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये डाटा स्ट्रक्चर में C एंड C++ के अंदर भी स्टडी किए होंगे। अब हम इन्हीं चीजों को असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो है वो देखते हैं। द स्टैक इज सिंपली अ मेमोरी बफर or array to which we attach special meaning to register address the stack. The SS stack segment register contain the address of the top of the stack where the last value was pushed। वो कहता है कि स्टैक क्या है, बेसिकली मेमोरी बफर है जो कि स्पेशल लेवल के ऊपर स्पेशल मीनिंग के अंदर जिसके दे दिए गए हैं और उसके साथ वो अटैच है। दो तरह के स्टैक्स रजिस्टर्स जो है इस पे काम कर रहे होते हैं। स्टैक सेगमेंट का मेन वर्क है जो कि आपके रजिस्टर्स को जो लेके चल रहा होता है, और उसमें जो पुश भी होता है और पॉप भी होता है। अब पुश ऑपरेशन, दो तरह के ऑपरेशन जो है वो आपका स्टैक करता है, पुश एंड पॉप। A push place a new value on the stack and decrement the stack pointer by 2। वो कहता है कि पुश क्या करता है कि स्टैक के अंदर डिक्रीमेंट स्टैक ऑपरेशन को जो वो लेके चल रहा होता है और उसी की वैल्यूज को जो है वो डिक्लेयर करता है। Thus the stack grow downward in memory as a new value as push। जैसे ही नई वैल्यू उसके अंदर पुश होती है स्टैक ऑटोमेटिकली काम करना जो है वो शुरू कर देता है। A pop operation remove data from the stack by copying it into a register or memory operand and increment the stack pointer by 2। वो कहता है कि पॉप क्या करता है, उस डेटे को वहां से रिमूव कर देता है, लेकिन उसकी एक कॉपी जो है वो रजिस्टर के अंदर रखता है ताकि कभी भी
ये जो कॉपी रखी गई है ये काम में आ सके, लेकिन इसका काम क्या है कि मेन आपके डेटे की इंक्रीमेंट करना और डेटे को जो है वो रिमूव कर देना। ईच लोकेशन ऑन द स्टैक इज 2 बाइट, सो ओनली 16 बिट ऑपरेंड may be pushed or popped in the course of a single program. The stack grow and shrink constantly. Registers and operands are saved on the stack, and both subroutine called DOS use stack. In general, a small program should reserve or at least 256 byte of the stack space. वो कहता है कि दो तरह की लोकेशंस को अगर हम डिस्कस कर सकते हैं स्टैक के अंदर, एक वो 2 बाइट का या 16 बिट का है। अब 2 बाइट का हो चाहे 16 बिट को, लेकिन दोनों ऑपरेशन उसने एट अ टाइम करने हैं, पुश भी करना है, पॉप भी करना है। अब अगर हम एक सिंगल प्रोग्राम की बात करें तो सिंगल प्रोग्राम क्या होता है, वो कॉन्स्टेंटली तौर पे एग्जीक्यूट हो रहा होता है, उसमें किसी किस्म का कोई इश्यू जो है वो नहीं आ रहा था। लेकिन रजिस्टर के लेवल के अगर हम बात करें तो स्टैक क्या होगा, सबसे पहले उसको सेव करेगा, उसकी सब रूटीन्स को देखेगा, फिर डॉस को चेक करेगा, देन वो स्टैक के अंदर दोबारा से उसको लेके आएगा। और नॉर्मली तौर पे जितने भी प्रॉब्लम आते हैं वो 256 बाइट्स स्पेस के अंदर जो है वो होने चाहिए, इससे ज्यादा जो है एक्सीड नहीं होना चाहिए। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। क्लियर? ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास पुश इंस्ट्रक्शन। अब हम इनको वन बाय वन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि पॉप इंस्ट्रक्शन क्या करती है और पुश इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टैक के अंदर रहते हुए जो है वो क्या काम करती है। द पुश इंस्ट्रक्शन सबट्रैक्ट 2 from the SP and copy and operand onto the stack at the location point to be SP. The syntax is push source. वो कहता है कि पुश इंस्ट्रक्शन क्या करती है, दो वैल्यू जो है वो आपके सब्सट्रैक्ट करती है बाय डिफॉल्ट स्टैक पॉइंटर से, जो कि एक आपका रजिस्टर है, और वो चेक कर होता है कि उसकी लोकेशन है उस वक्त क्या है। सोर्स में भी 16 बिट रजिस्टर और वेरिएबल। वो कहता है कि जो सोर्स है वो कुछ भी हो सकता है, या तो फुल रजिस्टर हो सकता है या कोई भी आपका वेरिएबल हो सकता है। पुश इज यूजफुल फॉर सेविंग द कंटेंट ऑफ अ रजिस्टर ऑन द स्टैक सो दैट इट मे बी रिस्टोर लेटर एज ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ रजिस्टर आर अवेलेबल, देयर कांस्टेंट चेंज ऑफन। वो कहता है कि पुश क्या करता है, पुश का वेरिएबल जो है या पुश का जो कांस्टेंट है वो प्रॉपरली तौर पे जो है वो सेव किया जाता है रजिस्टर के अंदर। उसको रिस्टोर जो है वो हम बाद में करते हैं, लेकिन पहले वो क्या होता है स्टैक में स्टोर होता है, और उसकी जो लिमिट है वो डिपेंड कर रही होती है कि कितने रजिस्टर्स जो है वो अवेलेबल है, और उसके मुताबिक जो है उसने उसको लेके चलना होता है। वी पुश इंस्ट्रक्शन टू मेक श्योर वी कैन रिट्रीव ओल्ड रजिस्टर वैल्यू व्हेन वी नीड देम। जैसे ही हमें वैल्यू की जरूरत पड़ती है तो हम पुश इंस्ट्रक्शन को या पुश रजिस्टर को जो है वो वहां से वैल्यू को ले लेते हैं और ऑल रजिस्टर को जो है वो वहां पे पुट कर देते हैं। स्टैक एग्जांपल शो द स्टैक आफ्टर द वैल्यू 1000h 2000h 3000h हैव बीन पुश्ड। अब बिफोर क्या था कि पहले एसपी की वैल्यू क्या थी आपकी 2 बिल्कुल 00 थी, लेकिन जैसे ही आपने उसमें वैल्यू पुश की तो अब उसकी वैल्यू जो है वो ऐसा ऐसा पॉइंटर जो है वो डाउन लेवल की तरफ जा रहा है और उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जा रही है। द स्टैक बिफोर एंड आफ्टर सेवरल वैल्यू हैज बीन पुश्ड ऑन इट। वो कहता है स्टैक के अंदर बहुत सारी वैल्यू जो है वो एट अ टाइम जो है वो हमने पुश की है। नेक्स्ट है जी हमारा पॉप इंस्ट्रक्शन। द पॉप इंस्ट्रक्शन कॉपी द कंटेंट of the stack pointed by the SP into the operand and add 2 to the stack pointer। वो कहता है कि पॉप की कंडीशन में क्या है कि इंस्ट्रक्शन को कंटेंट को प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रक्शन के अंदर रजिस्टर के अंदर कॉपी किया जाता है और उसके बाद उसमें से 2 ऐड करके जो है स्टैक पॉइंटर के अंदर दे दी जाते हैं। पॉप डेस्टिनेशन, जैसे कि आप पुश में क्या था, पुश सोर्स था, पॉप क्या है इसका डेस्टिनेशन है, यानी कि वो डेटा जो कि स्टैक के अंदर पुश की मदद से हम लोगों ने एंटर किया था और वो कॉपी हुआ था, अब पॉप की मदद से उसी को डेस्टिनेशन को निकालते हुए लगाते हुए हम वहां से उसको रिकॉल कर। डेस्टिनेशन में भी आ 16 बिट रजिस्टर और देन अदर देन CX एंड और IP और आ वेरिएबल। वो कहता है कि जो आपका 16 बिट रजिस्टर है डेस्टिनेशन में वो आपका CX भी हो सकता है यानी कि कोड सेगमेंट, और आपका IP भी यानी कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड कर रहा है कि दोनों रजिस्टर आपके क्या है 16 बिट लेवल के होने चाहिए। पॉप कैन स्टोर द contents of any 16 बिट रजिस्टर और वेरिएबल आफ्टर इट हैज बीन पुश।
वो कहता है कि पॉप क्या करता है, स्टोर करता है उन कंटेंट को जो कि 16 बिट रजिस्टर के लिहाज से जो है वर्क कर रहे होते हैं और उसी के मुताबिक जो है वो प्रॉपर जो है वो काम करते हैं। नेक्स्ट है जी सेविंग एंड रिस्टोरिंग रजिस्टर, यानी कि आप अपना डाटा जो है वो रिस्टोर भी करोगे, आप अपना डाटा जो है वो सेव भी करोगे। डिपेंड कर रहा होगा कि उस वक्त असेंबली के अंदर बैठे हुए कौन कौन से आपके रजिस्टर जो है वो एट अ टाइम 16, क्योंकि जो डेटा होगा वो आपका हाफ रजिस्टर में तो सेव होगा नहीं, उसके लिए आपको 16 बिट रजिस्टर का ही सहारा लेना पड़ेगा ताकि आपका जो डेटा है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो उसमें सेव हो सके। देयर आर मैनी ओकेजन व्हेन आ रजिस्टर मस्ट बी रीयूज्ड, वो कहता है कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर रजिस्टर को बार बार जो है वो रीयूज किया जाता है। इन द फॉलोइंग एग्जांपल dx एंड ax आर assumed टू हैव इंपॉर्टेंट वैल्यू एट द बिगिनिंग एंड दैट मस्ट बी रिस्टोर आफ्टर द मैसेज इज डिस्प्ले। वो कहता है कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे दी गई है जिसके अंदर dx और ax जो है वो अपनी वैल्यू को जो है वो अज्यूम कर रहे हैं और उसी अज्यूम के मुताबिक जो है वो अपने डेटे को वो रिस्टोर करें। पुश ax पुश dx जो कि डेटा को सेव करेगा, मूव ah 9 है, उसके आगे फंक्शन डिस्प्ले स्ट्रिंग है, मूव dx ऑफसेट है जो कि dx के पॉइंट को स्ट्रिंग कर रहा है, इंटरप्ट डॉस की कॉल हुई है, पॉप कर रहा है dx को, अब डाटा को रिस्टोर कर रहा है, पॉप कर रहा है ax को, अगेन ax से डाटा को रिस्टोर कर रहा है और जो भी हमारा मैसेज है उस मैसेज को वो जो है वो प्रॉपर तरीके से पहले स्टोर करेगा, बाद में उस डेटे को जो है वो जो आपके सामने जो है वो रिस्टोर कर देगा। जी यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, सी यू सून।